प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से पिछले लॉकडाउन के बाद आवाम काफ़ी मुतासिर हो गए थे, काफ़ी लोगों की तिजारतें ठप हो गई, कई स्कूल्स बंद हो गए और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए थे। मगर पिछले साल जो मामला हुआ था वो एनजीओज़ की जानिब से काफ़ी मदद मिली थी और ख़ुद हुकूमत तेलंगाना ने भी उनकी कुछ हद तक मदद की थी। इस बार ऐसा देखने में आ रहा है कि एनजीओज़ की तरफ से उतनी चैरिटी नहीं हो रही है और फिर हुकूमत तेलंगाना ने भी कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन का पैकेज अनाउंस नहीं किया है। लॉकडाउन आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अनक़रीब टोटली लॉकडाउन हट जाएगा। उसके बाद आवाम क्या करे, ऐसे लोग जो रोज़गार से महरूम हो गए उनको क्या जो है हासिल होगा, उनको उनकी मदद के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आज हम ज़ेर गुफ्तगू लाएँगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमान अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी साहब, जो कि मोहसिन इंसानियत फ़ाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। मौलाना, आपका BBN चैनल पर खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले लॉकडाउन के मुकाबले में इस लॉकडाउन में किस हद तक आवाम मुतासिर हुई? देखिए, चैरिटी का जो आपने अभी ज़िक्र किया, वो गुज़िश्ता साल भी चैरिटी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को कवर की। जी। और अभी भी कोई चैरिटी करता है तो स्ट्रीट बेगर्स हैं, जो स्ट्रीट पे लोग पड़े हुए हैं, बिल्कुल पसमानदा बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। इन तबक़ात को चैरिटी लोग बड़ी उससे करते हैं, बल्कि हमें एक इत्तेफ़ाक भी हुआ कि जब हम खाने के पैकेट्स जो है चारमीनार के हलक़े में और सड़कों पे सोने वाले लोगों को दे रहे थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई आज हमें 2 पैकेट मिल गए साहब, आगे वाले को दे दीजिए आप। अच्छा। तो ये ज़ुमरा तो जो है कवर हो जाता है चैरिटी के ज़रिए। जी, जी, बिलो पॉवर्टी लाइन। इस मर्तबा जो है लोअर मिडिल क्लास जो है जिनकी छोटी-छोटी सनदें हैं, जो आपका शहर हैदराबाद जो है एक टेक्नोक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट और इस सनदों से जाना जाता है। लाड़ बाज़ार से ले लीजिए आप, कारचोप के काम से लेके, चूड़ियों के काम से लेकर, आपके लैपिडरी वर्क से लेकर जेम क्राफ्ट के, ये सारे काम जो है डेली ये लोग जो है 2 ता 3 हज़ार रुपए कमाने वाला तबका है और वो 2 ता 3 हज़ार रुपए जो है उसी दिन उनके खर्च हो जाते हैं। कसीरुल अयाल भी हैं, आपके एक बड़ी मिकदार में वोटर्स भी हैं और जो है इनका जो है ये हो जाता है। अब इस मर्तबा जो आपने कहा कि खातिर ख़्वाह हुकूमत ने भी वो नहीं किया। हुकूमत का देखिए आप आंध्र प्रदेश जब मुत्तहदा था, तो बजट इसका जो है 400 करोड़ के करीब था, तो ज़ाहिर बात है जब 400 करोड़ बोलते यूटिलाइज़ेशन 30% तो 40% होता है। आप 150 करोड़ के अंदर आपका यूटिलाइज़ेशन था। आज आपका मुत्तहदा से हट के जो है तेलंगाना स्टेट बन गया है अपना, तो आज आप 1200 करोड़ के आप डिक्लेयर बजट के अंदर हैं। ज़रूर है इसमें भी डिक्लेयर और बीआरओ इश्यू होना और यूटिलाइज़ेशन में फ़र्क होता है। मगर आपका जो है एक बड़ा अक्सरियत बजट का जो है अक़ामती स्कूल में खर्च हो रहा था और अक़ामती स्कूल में जो है 51,000 के करीब बच्चे जो है मुस्तफ़िद हो रहे थे। तो हमें इसका बड़ा ज़ाती तजुर्बा है कि स्कूल जो ब्राइट फ्यूचर के नाम से जहानुमा नवाब साहब कुंटे में एक स्कूल डाला गया था, उस मैनेजमेंट से हमारा करीबी ताल्लुक था। मदीनतुल इल्म अकेडमी, उसके बोर्ड में डॉक्टर गुलाम यज़दानी साहब और जो है इंजीनियरिंग चीफ साबिक़ा रिटायर्ड मौजूद जो है हामिद हुसैन साहब, ये सारे उसके जो वो थे और हमारे इब्राहिम क़ादरी साहब भी इस वक़्त मुतमद हैं उसके। तो हमको जो है जो दुश्वारी आती थी, जब स्कूल के लिए हम बच्चों को बराबर भेजने के लिए जो मुतालबा करते, तो बोलते थे कि साहब बच्चा अगर रात में पेट भर खा के सोगा, तो सुबह हम स्कूल कांधे पे बिठा के लाएँगे, आज हम बेरोज़गार हैं। तो वो जो है रोज़गार का माल न्यूट्रिशन की जो बात थी, वो एक हद तक कवर हो गई थी अक़ामती स्कूल के कायम होने से, क्योंकि एक अक़ामती स्कूल के अंदर एक वो भी था कि भाई डे स्कॉलर होना चाहिए, क्यों अक़ामती? मसला ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड का प्रोवाइड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और फूड कहाँ से आए?
आप जो है गाड़ी में डीजल ऑयल पेट्रोल बराबर रखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो इसी तरह जो है अकामती स्कूल में 600 करोड़ के करीब बजट खर्च हो रहा था और ये काफी बढ़ गया बजट। उसके बावजूद भी कि डिलीवरी मैकेनिज्म हमारा पुअर होने की वजह से तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट टोटली फ्रैक्चर्ड हो गया है। देखिए आप, ये अब इसमें कोई शक नहीं कि चीफ मिनिस्टर की काविशों से और क़यादीन की मुतालबे से और पुरजोर क़ियादत और इसकी नुमाइंदगी से 22 स्कूल शहर में कायम किए गए। शहर में 22 स्कूल का कोटा मिला हमें और जो है काफी बजट का भी इजाफा होते गया हमेशा। मगर यहाँ पर स्कॉलरशिप, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर जो है आपके, उसका काम होता था एक जमाने में जाकर बैंकर से मिलना और जो है अपना टारगेट कंप्लीट करना। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कहा जाती थी, जो एक जमाने में सेटविन में भी थी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और एंटी पॉवर्टी स्कीम दोनों होते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती थी हेडेड बाय कलेक्टर, उसमें लीड बैंक चुना जाता था और लीड बैंक जो है टारगेट अपना कलेक्टर के अहद से दिया गया हुआ टारगेट को अचीव करना उसका काम होता था। आमतौर पे स्टेट बैंक को लीड बैंक लिया जाता था। स्टेट बैंक और आंध्रा बैंक ने भी लीड बैंक का रोल प्ले किया। तो अब ये डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, इसको जो जिम्मा है शादी मुबारक का टारगेट, ओवरसीज का टारगेट और आपके जो है ये स्कॉलरशिप का टारगेट, इसमें इनकी तवानाई खर्च हो जा रही। तो ये तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो ऑब्जेक्ट है असल, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के 60 केसेस, एंटी पॉवर्टी के 40 केसेस, ईच बैंक टारगेट कंप्लीट करना, लीड बैंक से टारगेट मंजूर कराना, ये तो बिल्कुल फौत हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया। तो डिलीवरी मैकेनिज्म इस बात से पुअर हुआ है। 1984 में बीसी कॉर्पोरेशन, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। अकलियती बहबूद डिपार्टमेंट का आज जो आपका कैडर स्ट्रेंथ है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बोलूंगा मैं, किसी उसमें नहीं आना चाहता, 200 से ज्यादा नहीं, 200 से ज्यादा नहीं होगा भाई, कुछ 200 या 250, मगर वो 200 के अंदर आज, मगर बैकवर्ड क्लास वेलफेयर का जो कैडर स्ट्रेंथ है 6000 है। किधर 6000, किधर आप बताइए कि ये जुमरा कहाँ है 200 का, तो डिलीवरी मैकेनिज्म कहाँ होगा। और सबसे बड़ी बात, आपने उर्दू ऑफिसर्स का भी कहा, इतने डिस्ट्रिक्ट्स बने, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट नहीं हुए, और वो बड़ा अहम चीज है, होना जरूरी है। तो मैं यही कहता हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें सबसे पहले शुक्र की खैची से नेमतों के पर कतर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बजट, साइज ऑफ बजट, वॉल्यूम ऑफ बजट ने काफी दिया और जो है बड़ी पुरअसर हमेशा असेंबली में नुमाइंदगी रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली की, और हर जुमरों में जो है वो कोशिश कारवां चलते रहा कि भाई किसी भी कदर टेमरिस हो और आपके ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, इसका टारगेट कंप्लीट हो। आज शादी मुबारक में भी करोड़ों लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, मगर अब इस वक्त लॉकडाउन के पस मंजर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत बहुत ही अशद जरूरत है। अगर इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिहैब नहीं किया जाए, आज ये लोग असर नौ से इनको कारोबार में होना चाहिए। अब आप गौर करिए, मैं एक ऑटो वाले से बात किया तो मैं बोला, बाबा आप जो है, आप वो क्या है, नवाब साहब कुंटे में मोटर ऑटो गैराज में वो ऑटो पार्क करने वाले लोग, उनसे मैं मिला तो बोले कि साहब हमारे ऑटो गैराज में अब ऑटो लोग पार्क नहीं कर रहे हैं। तो क्यों? बोले तो ये फाइनेंशियल ऑटो खींच के ले आ रहा बोल के ये लोग ऑटो गलियों में ले आके रख रहे हैं। अब उनको पता ही है कि लॉकडाउन के पस मंजर ये तो खत्म हो गए। तो अब ये फाइनेंसिंग का जो मसला है, ये जो आपके पॉन शॉप और मॉर्गेज और ये पता नहीं ये किस लाइसेंस के तहत ये फाइनेंसिंग प्राइवेट होती है, तो इनसे तो जो है इनको छुटकारा देना चाहिए। मार्जिन मनी रिलीज के कॉन्सेप्ट को फास्ट करना चाहिए, बल्कि ये जो है सेकेंडरी रीस्ट्रक्चर लोन के तहत इनको आजादी दिलाना चाहिए। इनके कर्जों को जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट टेक ओवर करना जरूरी है, वरना जो है ये फैमिली जो है डिप्रेशन का शिकार होकर फौत हो जाएंगे। ये जो आप बता रहे हैं, लोन देना चाहिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, ऑलरेडी बरसों पहले हज़ारों जो है एप्लीकेशंस वसूल किए गए थे, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ये होगा? इतना पुअर है
कि आपको बैंक एक आप मार्जिन मनी सैंक्शन लेटर भिजाते हैं तो बैंक से आपका कोई टाई अप ही नहीं है, बैंक उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। कोई भी स्कीम ग्राउंड होने के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मेजर फैक्टर क्या है कि बैंक वाला जो है आपको इसको खैर मकदम करें, उनसे आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल पे टारगेट लें और बैंक को लाजिम करें कि 100 का टारगेट ईच ब्रांच कंप्लीट करें। तो जब ही जो है आपकी मार्जिन मनी रिलीज होंगी और इन दरखास्तों पर अमल होगा। आप वो इतना आपने पब्लिसिटी की, एप्लीकेशन जितने आगे ड्रॉ सिस्टम करे, ड्रॉ सिस्टम के बाद आप लेटर जारी करें तो बैंक बोला कि आपकी एज हो गई, आप फला चीज से क्वालिफाइड नहीं है। बैंक का तो एक सेट प्रिंसिपल है साहब, वो तो जो है नोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल बोलता, वो उनके अकाउंट होल्डर को ही लोन देता जिसका टर्नओवर होता है। ये हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम उसका नाम है, दोज हु वांट टू स्टैंड ऑन देयर ओन फुट बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड दे डोंट हैव एनी कैपिटल एट ऑल। उनका कहां से टर्नओवर लाएंगे, उनका जो कैपिटल जीरो है, वो उन लोगों के लिए ये स्कीम है। तो उसके लिए तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ये उनका विंग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का रिहैब करना चाहिए और आपके सेटविन को भी रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और उनके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थे, स्किल डेवलपमेंट थे, वो उसको जो है इस वक्त अशद जरूरत है, हुकूमत इस पे तवज्जो करना चाहिए। सेटविन तो मेरे ख्याल से काम कर रहा है ना? नहीं, उसके जो फंक्शनिंग ही खत्म हो गई। सेटविन का मतलब था सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन ट्विन सिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन ये जो है इसको स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दें और उसी जुमरे में इनको लोन प्रोवाइड करके सेल्फ एम्प्लॉयड खुद उस पे अपने ओन फुट पे स्टैंड हो जाएं और एंटी पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर है उनको किसी भी जमानत बगैर डायरेक्ट लेंडिंग करें सेटविन के अपने तरफ से। वो आर्टिजन्स जो है जैसा कि वेट ग्राइंडर है, ड्राई ग्राइंडर है, ये सारे जो छोटे यूनिट्स हैं वो डायरेक्ट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बुलक कार्ट, पुश कार्ट हो। तो ये बड़ा खैर वो बहुत ही बेहतरीन इदारा था, वो उसको जो है रिहैब करना इस वक्त तो जरूरत है, लॉकडाउन के बाद काफी लोग बेरोजगार हो गए। जी नहीं, अब ये जो ऑलरेडी जो छोटे बिजनेसेस में थे, जैसे आपने बताया कि कार शॉप के कारोबारी हैं और जेम्स के कारोबारी हैं, टेक्नोक्राफ्ट जिसको आपने कहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी सोने की पॉलिश करता दुकान के बाहर बैठ के 2000 रुपए घर को ले आता था, दूसरे दिन उसके घर में फाका हो गया और वो 2000 देखिए वो लोग गाड़ी मोटरसाइकिल मेंटेन करते, गाड़ी मेंटेन करते, सारे अखराजात उनके रोज की आमदनी से होते, डेली के चिट्ठियां रहते उनके, मगर उनको कोई जो है ले आके चैरिटी नहीं दे सकता क्योंकि उनका जो सोशल स्टेटस है अब वो मिडिल क्लास का है। कहाँ उनको चैरिटी वहां कहाँ पहुंच रही है। इनको तो आप जो है वो उनसे भी दोनों तरफ से मारे गए हो, ना चैरिटी उन तक पहुंचेगी किसी एनजीओ की और ना जो है उनको कोई आमदनी का जो है उनका जो आप लॉकडाउन से जो खत्म हो गए। तो आमतौर पे अखिलियती तबका काफी खत्म हुआ है क्योंकि वो रोजगार रोजमर्रा के रोजगार में और जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑटो वगैरह में भी अखिलियती तबका है और इस किस्म के कारोबार में है। तो अखिलियती बहबूद कॉरपोरेशन को इस वक्त रोल प्ले करना बहुत वक्त की अहम जरूरत है। ठीक है, आपने जिस तरह बताया कि जो ऑटो है उसका तो ईएमआई के लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी, मगर ये जो पॉलिश करने वाले हैं इनका अगर बिजनेस मुतासिर हुआ है तो लॉकडाउन जैसे खुलेगा फिर से वो अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे ना। अड़चन क्या है? जी, वर्किंग कैपिटल जो होता है उनके जो भी वर्किंग केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं सारे, उसके लिए वर्किंग कैपिटल देना चाहिए उनको, जो है कैश क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहिए ताकि वो आसानी से जो है अपने मसाइल से निकल के फिर जो है बखूबी अपने कारोबार की तरफ लग जाएं। ये बहुत सहूलत देना फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत उनको देना चाहिए, माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के तहत उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। क्या माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम अब जारी है तेलंगाना में? मैं आपको कहा कि स्कीम्स तो देखिए सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये है, वी आर मूविंग ऑन ए पेपर पॉलिसीज सेवरल थिंग्स। एक आदमी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, इम्तियाजी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्रिकेटर है, नेशनल लेवल का प्लेयर है, मगर उसको पैरालिसिस हो गया तो वो कोई काम का है? तो हमारे यहाँ जो है बहुत ही बेहतरीन पॉलिसीज हैं मगर पेपर पॉलिसी है, पॉलिसी पैरालिसिस से हमको निकलना चाहिए। जी, तो माइक्रो फाइनेंसिंग की ऑलरेडी पॉलिसी है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है। बीसी कॉर्पोरेशन में टारगेट्स कंप्लीट करने का बैकवर्ड क्लासेस में जो है काफी इसके ऊपर उनके ऊपर जोर है, बल्कि उनके ऊपर लिथार्जिक एटीट्यूड पर एक्शन लिया जाता है अगर टारगेट कंप्लीट नहीं किए। यहाँ करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। उसकी वजह यह है कि आपके सारे डीएफडब्ल्यूज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स डिपुटेशंस पे काम कर रहे हैं, आपका
कैडर नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज तक औकाफी उमूर भी नहीं संभला आपका अक़लियती बहबूद, क्योंकि डायरेक्टरेट भी फॉर्म हुआ तो डायरेक्टरेट में 1% भी माइनॉरिटी का स्टाफ नहीं है। जी। उर्दू तो आपने स्पीकिंग जिस तरह से बताया, स्पीकिंग को लाजिम नहीं लगाया, नोटिफिकेशन को आपने वो नहीं किया, किसी भी डिपार्टमेंट के जो है स्टाफ को आपने ऑब्जॉर्व कर लिया डायरेक्टरेट में, उर्दू स्पीकिंग कोई लोग नहीं है वहां, तो कहां से होगा भाई? आप 1%, 0.5% भी आपका जो है उसमें वो नहीं है। आपने 4% का, 12% का सारे आपके वायदे जो है ये जो है आप अक़लियती बहबूद में करें। आप इंडोमेंट में चले जाएं, उसमें एक मुस्लिम बता दे मुझे, इंडोमेंट में जाके एक भी मुस्लिम एम्प्लॉय बता दें इंडोमेंट में, हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में, तो आपका जो डायरेक्टरेट है वो उसी मुनासिब होता है। इसमें आप एक मुसलमान बता सकते हैं, एक या दो है बस, उससे बढ़ के नहीं है। तो ये जो है, देखिए असल मसला ये है कि उर्दू लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, और लैंग्वेज की देखिए, हर आदमी को अगर कोई अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करता है, कम्मा कम्मा को करता है, रड्डी रड्डी को करता है, मुस्लिम मुस्लिम को करता है, तो ये कम्युनल नहीं है। अगर हो इसको कम्युनल कहते हैं तो उसको होना चाहिए। हर आदमी को अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का हक है। अगर इफ यू आर रेसिस्ट, इफ यू आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, आपको वो गुनाह है, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए आप। तो अपलिफ्ट करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि उर्दू स्पीकिंग लोग होए, हमारे मसल को समझने वाले हो। आपने उर्दू स्पीकिंग का डी रिजर्वेशन भी नहीं किया अभी तक, वो करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये सारे चीजें चीफ मिनिस्टर के नजर में लाने के लिए इफेक्टिव ऑफिसर्स की जरूरत है। देखिए, आप आज एक किताब मैंने बताया आपको, इससे पहले भी जिक्र किया था, शफीकुज्जमा फॉर्मर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आईएएस रिटायर्ड ने बहुत बेहतरीन, शफीकुज्जमा साहब की जो किताब है स्पीकिंग है ऑन रिजर्वेशन ऑन माइनॉरिटीज प्रॉब्लम। आज सुधीर कमीशन की भी जो रिपोर्ट है जो शाये की गई है, वो भी जो है तकरीबन उनकी रिपोर्ट से ही मवाद लिया गया है। तो सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा हो, ये सारी चीजें पेपर पे बात कर रही है हमको क्या चीज की जरूरत है। और आप हमें बताइए हमको कहाँ है भाई, अछूत का मामला कहाँ है? सारे क्या महमूद और अयाज ठहरे एक ही सफ में, कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, हमारे कहने तो नहीं है ना। तो आप हमको पसमानदा अक़लियत, आप हमको इकोनॉमिकल कंडीशंस पे सारे लोगों को लीजिए। आप उसमें जो है सादात को हटा दिए, खान को हटा दिए, मिर्जा को हटा दिए, क्या इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन लोग नहीं है? तो आप जो है ये सेक्टिज्म का हमारे कहने नहीं है, इसको हटा के बाजू रखें। सारे लोगों को रिजर्वेशन का जो फार्मूला है वो 4% का हो, या आपके स्कूल्स के एडमिशंस का हो, जो कॉलेज के एडमिशंस का हो, परसेंटेज की बेसिस पे जो तरजीह दी जाती है वो सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशंस पे दिया जाए, और वो मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स को दीजिए। आप देखिए, हम जो चीज आपसे ले रहे हैं आप दे रहे हैं। आज जो 4% की शक्ल में आप रिजर्वेशन बोल रहे हैं, 12% आप इसी वजह से सिफारिश करें कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। जो तमिलनाडु में जो का इंप्लीमेंट हुआ है ना, तो ये भी इंप्लीमेंट होगा एक दिन। प्रोपोर्शनेट टू दी रिप्रेजेंटेशन हमका हमारा दीजिए हक, और हमको जो है आप बराबर कंप्लीट कीजिए। तो इसके लिए ऐसे किस्म के, मैं शफीकुज्जमा साहब का जिक्र इस बात से करा, ये जो है राइट मैन की गवर्नमेंट अगर आप ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग ए यस मैन, ही शुड प्लेस ए राइट मैन ऑन द राइट जॉब। 50% वर्क डन हो जाता है। देखिए, आप गौर करिए, अगर हकीम साहब करने गए, वो नफ्स पकड़ के आपकी बीमारी को वो कर लें, आपको मालूम हो जाए कि क्या बीमारी है, आप बहुत खुश हो जाते। डॉक्टर स्कैन करवा ले ले रिपोर्ट, तो आधा जो है काम हो गया, डॉक्टर ने मेरी बीमारी पहचान लिया। तो भाई आपको जो है हाफ वर्क डन हो जाता है डायग्नोस से। तो इसी वजह से जो है प्लेसिंग ए राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, 50% वर्क डन। ठीक ठीक, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। ये बता रहे थे कि किस तरह से लॉकडाउन से आने के बाद जो अपने रोज़गार खो दिए हैं, और जो EMI भरने से खासिर हैं, और जो डेली वेजेस कमाने वाले थे जैसे छोटे टेक्नोक्राफ्ट है, उनका जो वर्किंग कैपिटल का लॉस हो गया है, अगर हुकूमत आगे बढ़ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तहत जो है अगर मदद करती है तो ये बहुत अच्छा है। मगर साहब ने ये भी बताया कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक फ्रैक्चर्ड जो है कॉरपोरेशन बन गया है, इसमें राइट मैन नहीं है, काडर नहीं है, सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, तो इसी वजह से अमलावरी का फुकदान है। अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए तो उम्मीद है कि ये पिछले जो बकाए है, जो एप्लीकेशन दिए थे, उनकी अगर उम्र बढ़ भी गई है तो भी उन्हें जो है
चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिले हुआ है, उन्हें भी जो है एक रिलैक्सेशन के तहत उन्हें भी जो है देना चाहिए लोन, और फिर ये जो कोविड से मुतासिर हुए हैं उनकी भी खातिर ख्वाह मदद हो सकती है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। शब बखैर।